तत्काल सती आजो पीहर मेरे आई। अरे भैया बाबूलाल न पूछी बात सती तब मन में घबराई। बाबूलाल न पूछी बात सती तब मन में घबराई। अरे बहन जाकी बोले ये ढलाई लला। अरे बहन जाकी बोली ढलाई। बाबूलाल न पूछी बात लली तब मन में घबराई। बाबूलाल अरे यज्ञ पे पहुंच गई जाई। अरे यज्ञ पे पहुंच गई जाई। जब पायो नसीब स्थान सती अज दिल में घबराई। भैया अरे बात मैंने नाई मानी पत की। अरे बात मैंने नहीं मानी पति की। जब बढ़ गयो जोश पार लली आज हिलकी सी भरती। सती रोने लगी। मेरे पिया ने मना किया कि सती मत जाओ, लेकिन मैंने एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। आगे चले तो प्रसूति आ गई। महाराज जब ये प्रसूति आई है, देखा सती को जेठ में भर लिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लली तेरी और बहनें सब आ गई, तू नहीं आई तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, और अब तुम आ गई हो तो खुशी हो रही है। सती ने कहा माँ सच बताना, बहनों ने मुझे जैसे ही देखा मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। मेरी बहनें मुझसे कह रही हैं कि बगैर बुलाए चली आई, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं जाता तो हम तो नहीं आते, और देखो सती को निमंत्रण नहीं गया फिर भी बगैर बुलाए चली आई। महाराज सती ने मैया ने कहा बेटी बहनें कह रही है, माँ तो नहीं, कहने दो वो तो बहनें हैं। माँ पिता ने मुझे देखा और देख करके तुरंत पीठ फेर ली। क्या सच बताना मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, या मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, या पिता की बेटी नहीं हूँ? महाराज आज देरी नहीं हुई, मैया सती रो करके बोली और कहने लगी कि मैया मानो मेरी बात,
और बबूल नहीं मुख से बोले कैसी बात कर रही है, वो तेरे पिता है, मुझे पूछ मैंने तुझे कैसे पाला। माँ कहने लगी सती से 9 महीना तो एक गर्भ में राखो, 9 महीना तो गर्भ में राखो, बिटिया पीरे सही लाख पिता मुझसे मुख से न बोले। मैया मानो मेरी बात कबूल मुझसे मुख से न भगवान की। महाराज सती ने माँ से कहा कि माँ पिता मुझसे मुख से नहीं बोल पाए, क्या बात है? पिता ने मुझे देख करके पीठ क्यों फेर दी? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, आज देरी नहीं हुई। मैया सती ने पूछा कि माँ पिता की यज्ञ कहाँ पर हो रही है? जवाब दिया तेरे पिता के महलों में चली जा। सती आज वहां से आग बबूला हो गई और पहुंच गई जहां पिता दक्ष की यज्ञ हो रही है। पिताजी सती को देखा, दक्ष ने आग बबूला हो गई, सुर्ख लाल आंखें हो गई। किसने बुलाया तुझे? अरे तुझे किसने बुलाया? मैंने तो तुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सती कहने लगी पिताजी अब ना बोलो, बस इतना बता दो कि मेरे पति का स्थान कहाँ पर है। सभी देवी देवताओं की कुर्सी अलग अलग डली है, लेकिन मेरे पिया की कुर्सी कहाँ डली है? जवाब दिया सुनो, तुम्हारे पति को यहाँ हमने भाग नहीं दिया, क्योंकि शंकर शमशान का रहने वाला है और शंकर हमारा मेहमान नहीं, वो तुम्हारा पति है, इसलिए हमने तुम्हें भी नहीं बुलाया। महाराज सती ने इतनी बात सुनी सोई कही पिताजी हम ऐसी कहां जो पति का अपमान सहन कर जाएं, हम ऐसी कहां जो पति का अपमान सहन कर जाएं। महाराज आज देरी नहीं हुई, सती जी पिता की यज्ञ पर खड़ी हो गई और कहने लगी हे पवन देव, हे इष्ट देव, हे देवताओं, मैं पिता के अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, इसलिए